तो भाई कल मैंने देखा भूल भुलैया 3। इस फिल्म से मेरी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी नहीं। ये ट्रेलर तो ऐसे ही इतनी बकवास लगी थी, एक भी जोक उस ट्रेलर में काम नहीं कर रहा था। तो मैं अपना एक्सपेक्टेशंस बहुत लो रखा था, और ऊपर से सुबह को मैंने सिंघम 3 सिंघम अगेन देखा था। तो मुझे लगा था कि भाई ये फिल्म भी वैसा ही बकवास टाइप का जाएगा। बट बोले तो, अगर सिंस मैंने अपना एक्सपेक्टेशंस इतना लो रखा था, मतलब एकदम क्लोज टू ज़ीरो रखा था, मेरे को ये फिल्म माइल्डली एंटरटेनिंग लगा था। माइल्डली एंटरटेनिंग। तो अगर आपको ये फिल्म एंजॉय करना है तो यू हैव टू कीप योर एक्सपेक्टेशंस रियली लो। मतलब सिंघम अगेन के लिए भी एक्सपेक्टेशंस बहुत लो रखा था मैंने, बट वो तो उस एक्सपेक्टेशन को भी मीट नहीं कर पाया। बट भूल भुलैया 3 समहाउ इट मैनेज टू मेंटेन। तो इसका कहानी वही है, फिर वही मोंजुलिका के अराउंड एक नया कहानी। यू नो फिर आपका रू बाबा है, प्लेड बाय कार्तिक आर्यन, जो कि बेसिकली एक स्कैमस्टर है। लोगों को चूतिया बनाता है भूत पकड़ने के नाम पे, और ऐसे करके पैसे कमाता है वो। फिर एक दिन पता नहीं कहीं से तो तृप्ति दिमरी आ जाती है। उसका इंट्रोडक्शन बड़ा ही फनी सा एक तो है, ठीक है। और वो बोलती है कि भाई हमारे यू नो जो एंसेस्ट्रल होम पैलेस है, वो एक रॉयल फैमिली को बिलोंग करती है। तो वो रू बाबा को बोलती है कि भाई वहाँ पे एक भूत है मोंजुलिका, उसको भगाना है, प्लीज़ थोड़ी हेल्प कर दो। ठीक है, तो कार्तिक आर्यन को बोलती है कि तुमको बहुत अच्छा पैसा पैसा दिया जाएगा, तो तुम चलो। तो वो लोग जाके वहाँ पे जाते हैं, रक्त घाट पे। और वहाँ पे अल्टीमेटली क्या होता है, क्या उस फैमिली का हिस्ट्री है, मोंजुलिका कौन है, इज इट विद्या बालन और या फिर माधुरी दीक्षित, उन दोनों का एंट्री कैसे होता है, ये सब कुछ जानने के लिए आपको फिल्म देखना होगा। ट्रस्ट मी, एज आई सेड, एक्सपेक्टेशंस लो रखोगे तो इसका जो कॉमेडी है वो जितना भी क्रिंज हो, वो आपको थोड़ा बहुत हंसा सकती है। एटलीस्ट मेरे थिएटर में तो ऑडियंस हंस रही थी, क्योंकि लोग अपना दिमाग घर में छोड़ के आए थे भाई। तो और एक्सपेक्टेशंस भी उतना ही लेके आए थे भाई, बस थोड़ा टाइम पास करने के लिए है। जैसे है ना आपका 30 मार खान। 30 मार खान वन ऑफ द वर्स्ट फिल्म, वन ऑफ द वर्स्ट फिल्म्स एवर मेड है। लेकिन लोग फिर भी देखते हैं उसको टीवी पे ना, लोग हंसते हैं उस पर, मतलब वो गिल्टी प्लेजर है वो। ये भूल भुलैया 3 भी कुछ लोगों के लिए, मेरे जैसे मेरे लिए वो थोड़ा बहुत गिल्टी प्लेजर टाइप का लगा। तो जोक वाइज, कॉमेडी वाइज देखा जाए तो मोस्टली इट्स लाइक अ 60-40। मतलब 60% काम करता है, 40% काम नहीं करता है एकदम। अब जो स्टोरी है मंजुलिका का, ठीक है, वो आपको एक्चुअली थोड़ा गेसिंग गेम में लगा देगा, विच इज़ एक्चुअली अ प्लस पॉइंट अबाउट दिस फिल्म, क्योंकि इट मैनेजेस टू कीप द सीक्रेट हिडन अप टिल द क्लाइमैक्स। ये अच्छा चीज़ लगा मुझे भूल भुलैया 3 में, कि एटलीस्ट द सीक्रेट अबाउट भूल भुलैया 3 जो है ना, वो हिडन था, एंड तक अच्छे से एकदम कंसील्ड था। कुछ भी, मतलब वी वर जस्ट डिस्कसिंग अबाउट माधुरी दीक्षित एंड विद्या बालन, लेकिन साला एंड में जो होता है वो साला कहीं और से ही कुछ भी, कुछ एक तो अचानक से एक सरप्राइजिंग ट्विस्ट आ जाता है भाई। तो वो मुझे अच्छा लगा, दैट ट्विस्ट वाज क्वाइट गुड। और उस ट्विस्ट को देख के आपको एक एक वेरी रीसेंट बॉलीवुड फिल्म की याद आएगी। तो या वो मैं बताऊंगा नहीं, वरना स्पॉइलर हो जाएगा। तो ये है, पर जो स्टोरी टेलिंग है, जिस तरह से स्टोरी आगे बढ़ती है, बहुत ही वीक वे में बढ़ती है। इट डजेंट हैव दैट बिल्ड अप, और इट डजेंट टेक दैट सीरियस लेवल टू रिवील दैट ट्विस्ट
जो ट्विस्ट है वो एक्चुअली काफ़ी सेंसिटिव टॉपिक पे बेस्ड है, ठीक है। तो ये फिल्म उतना सीरियस है नहीं कि उस सीरियस टॉपिक को डील कर पाए। तो मेरे को तो लगा कि ट्विस्ट अच्छा है, लेकिन इट्स लाइक it doesn't justify the film doesn't justify the twist at all। आप इतना कॉमेडी कर रहे हो और लास्ट में जाके इतना एक सेंसिटिव टॉपिक को लेके डील कर रहे हो, तो ये मुझे सूट नहीं किया। ऊपर से क्लाइमैक्स जो था बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से एग्जीक्यूटेड है भाई। पूरा सीजीआई पे बेस्ड है भाई। आधे लोगों को तो हंसी आ रहा था भाई। वो जो मोंजुलिका थी वो एक वीएफएक्स घोस्ट एकदम स्त्री जैसे लग रही थी भाई। आधा टाइम तो मेरे को लग रहा था साला स्त्री है, वो नाच रही है आमी जे तोमार पे। और भाई और वो वीएफएक्स इतना गंदा वीएफएक्स है वो भाई, मतलब हंसी आ रहा था लोगों को। पीपल शुड बी इमोशनल एट दैट मोमेंट। एक्चुअली एक इमोशनल वो मोमेंट है, पर लोगों को हंसी आ रहा है बिकॉज दैट घोस्ट इटसेल्फ इज सो बैड टू लुक एट। क्या बोला, घोस्ट तो बैड होगा ही लुक करने में, लेकिन एटलीस्ट the ghost should look a little scary, but instead of looking scary it looks funny। तो लोग हंसेंगे ही ना, ऑफ कोर्स। तो वही हो रहा था भाई। ऊपर से लास्ट में माधुरी दीक्षित एंड विद्या बालन आर ओवर एक्टिंग, शाउटिंग आई एम मंजुलिका। आई थिंक ट्रेलर में भी देखा होगा आपने। एंड इट्स रियली पेनफुल टू वॉच दैट पार्ट। ऊपर से वहाँ पे भी थोड़ा बहुत कॉमेडी घुसा दिया है भाई क्लाइमैक्स में। सीरियस मोमेंट चल रहा है, वहाँ पे भी क्लाइमैक्स घुसा दिया है। राजपाल यादव का संजय मिश्रा का कॉमेडी चल रहा है भाई। बिल्कुल भी ठीक तरीके से क्लाइमैक्स को एग्जीक्यूट नहीं कर पाया। इट डजंट रियली नो कि भाई क्लाइमैक्स को सीरियस टोन में प्रेजेंट करना चाहिए कि फनी वे में प्रेजेंट करना चाहिए। बेसिकली उनको बस ट्विस्ट को रिवील करना था। बस हमारे मन में एक मस्त सा ट्विस्ट है, उसको रिवील करना है। वो किस तरह से रिवील करना है उन लोगों को नहीं पता है, मेकर्स को बिल्कुल आइडिया नहीं है। और बाकी तो भाई इस फिल्म में ज़्यादा कुछ बात करने के लिए है नहीं अपार्ट फ्रॉम कॉमेडी। हॉरर तो बोलेंगे कुछ कुछ जगह में हॉरर है, वो सिर्फ बच्चों को ही डरा सकता है। बाकी बड़ों को तो बिल्कुल डरा नहीं पाएगा, हंसी आएगा उल्टा, ठीक है। और जो वो जो कार्तिक आर्यन के साथ वो बंदा कौन है, वो डॉर्फ, उसका नाम टुल्लू है या टुल्ली है समथिंग। उसका सिर्फ एक ही काम है इस फिल्म में, बेहोश हो जाना। उसका सिर्फ एक ही काम है, भूत देखो बेहोश हो जाओ, भूत देखो बेहोश हो जाओ। उसका सिर्फ एक ही, हाफ द टाइम इन द फिल्म ही इज जस्ट फेंटिंग। एंड एक टाइम में फिल्म एक स्लैपस्टिक कॉमेडी में बदल जाता है, पूरा स्लैपस्टिक कॉमेडी। और जो कॉमेडी होता है ना फिल्म में, एक टाइम के बाद ऐसा लगता है कि फिल्म अलग चल रहा है और कॉमेडी अलग चल रहा है भाई। कॉमेडी इज हैज नो कॉन्टेक्स्ट विद द स्टोरी ऑफ द फिल्म। स्टोरी अलग चल रहा है, कॉमेडी अलग चल रहा है भाई। मतलब सेपरेट सेपरेट दो चल रहा है भाई। एक पार्ट आ रहा है हंसाने के लिए आपको, दूसरा पार्ट है स्टोरी टेलिंग के लिए, ऐसा लग रहा है। कोई और मिक्स नहीं है दोनों में, कोई कनेक्शन नहीं है। इट्स लाइक वो होता है ना, कॉमेडी शुड बी ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक कॉमेडी होना चाहिए। ये साला वो ऐसा कॉमेडी नहीं है भाई। वो अपना खुद का लोग अपना कॉमेडी किए जा रहा है, संजय मिश्रा और राजपाल यादव अपना कॉमेडी किए जा रहा है, और ये स्टोरी अलग चल रहा है भाई विद्या बालन और माधुरी दीक्षित को लेके भाई। तो ये सब नेगेटिव पॉइंट्स है भाई फिल्म में। तृप्ति दिमरी का भाई कोई रोल नहीं है भाई, अपार्ट फ्रॉम वो अब उसके जो उसका जो क्लीवेज है वो बस शो करने के लिए रखा है बस, और कुछ नहीं। मेरा वीडियो भी देखो, थोड़ा अंधेरा हो गया भूल भुलैया जैसा। यार तृप्ति दिमरी का कोई रोल नहीं है ज़्यादा। मुझे लगा था उसके अराउंड कोई ट्विस्ट होगा, बट सैडली उसके अराउंड कोई भी ट्विस्ट नहीं है। एंड जैसा कि मैंने बोला, हाफ द टाइम शी इज़ वेयरिंग अ वेरी स्मॉल ब्लाउज, कपड़े छोटे छोटे कपड़े पहन के, निक्के निक्के कपड़े पहने हुए है अपना। उसका आधा टाइम कैमरा जो है उसके उस क्लीवेज पे ही फोकस किया हुआ है, ठीक है। कहानी चल रहा है, उसका क्लीवेज पे फोकस है, बस क्लीवेज दिखाने के लिए शी इज़ देयर। और दो गाने हैं विच आर एब्सोल्युटली हॉरिबली प्लेस्ड इन दिस फिल्म। एक तो पता नहीं अचानक से भाई रक्त घाट से चला जाता है भाई लद्दाख में, उस
पता नहीं आजकल हाउ इट फिट्स, आई डोंट नो। और दूसरा एक और गाना है भाई, रक्त घाट में अचानक से भाई एकदम मेले के जैसे शुरू हो जाता है वो गाना, आपने सुना भी होगा, जाना समझो ना। वो गाना बहुत ही बुरी तरह से प्लेस्ड है, मतलब कहीं से भी आ जाता है वो गाना, कोई रिलेशन नहीं है, बस वो रोमांटिक एंगल दिखाना, उसका कोई लेना देना नहीं है उस फिल्म से, यू नो। फालतू का रोमांटिक एंगल डालना है भाई, सही में यार, मतलब व्हाई डू यू वांट टू ऐड दीज रोमांटिक एंगल्स? फालतू में फिल्म का लेंथ बढ़ रहा है यार, 2 hours 40 minutes का लेंथ है ये फिल्म, बट ना, हमें रोमांटिक एंगल डालना है। और मुझे ये भी समझ में नहीं आ रहा कि इज दिस द सेम रू बाबा फ्रॉम द प्रीवियस इंस्टॉलमेंट भूल भुलैया 2? बिकॉज पिछले वाले में तो ये थी वो, कौन है वो, कियारा एडवानी, वो थी उसकी गर्लफ्रेंड। इसमें साला ये वो चली गई, वो गायब हो गई, अब उसको नया वाला मिल गया भाई तृप्ति दिमरी में। कोई माथा मुंडो नहीं है ये सब चीज़ों का भाई, डालना है भाई डाल दिया भाई। और जो एक बीच में जो इंटरवल के बाद जो एक डांस आता है, वो आपने देखा होगा ट्रेलर में भी, विद्या बालन और माधुरी दीक्षित का, वो अच्छा है, वो अच्छा सीक्वेंस है। तो वो मुझे थोड़ा बहुत ठीक ठाक लगा, दैट इज़ वन मोर प्लस पॉइंट। बाकी तो, और इस फिल्म में अगर आप एक बंगाली हो, ठीक है, इफ़ यू आर अ बंगाली लाइक मी, आपको भाई इस फिल्म में जिस तरह टाइप का बंगाली का जिस तरह से चोदा गया है ना बंगाली को, मतलब सुन के आपके कान में ना, कान से खून निकलने लगेंगे। इतना घटिया बंगाली बका है भाई इस फिल्म में, इतना गंदा बंगाली, इतना गंदा बंगाली बका है। मतलब आधा वो जो होता है ना, वो नॉर्थ इंडियंस जैसे सोचते हैं बंगाली, यू नो, ए तुमी की कोरबा, तुमी सब में वो लगा कि रक्तो घाट, আমি মরবো তোকে শেষ कोड़ा दाबाओ, वैसा वैसा जो घटिया सा बंगाली, जिसको सुन के एक बंगाली के कान से खून निकलने लग जाए, वैसा वाला बंगाली यूज़ किया गया है। तो बंगालीज लोग के लिए स्पेशली एडवाइस है भाई, कान में कॉटन लगा लेना भाई, जब भी वो बंगाली बोलते हैं मंजुली का। इतना गंदा है भाई वो सुनने में भाई, आधा तो दिमाग वो, वही आपका दिमाग खा जाएगा। एटलीस्ट समहाउ द जोक्स मैनेज टू सेव टू सम एक्सटेंड, एंड द ट्विस्ट, यू नो, आपको वो स्टोरी टेलिंग जो है मंजुलिका का जो सीक्रेट है, वो आपको समहाउ इस फिल्म में पकड़ के रखता है। मैं इस फिल्म को दूंगा 2 stars, ठीक है, बस थोड़े बहुत कॉमेडी के लिए, और दूसरा जो एंड थोड़ा सा जो इंटरेस्ट पकड़ के रखता है उसके लिए। ओवरऑल ये फिल्म, यू नो, just gets worse. भूलभुलैया was the best. 2 is like कोई मीलों तक उसका कोई रिलेशन नहीं है, इट इज़ बैड। थोड़ा बहुत ठीक ठाक था बट बैड। भूलभुलैया 3 is even worse. 2 stars.